सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की डेट में हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, बाल्डनेस, बाल्ड पैचेस की जो ये प्रॉब्लम है ये बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली जिन भी लोगों को बाल्डनेस की प्रॉब्लम होती है उनके बाल्ड पैचेस दिखाई देते हैं। तो वो लोग चाहते हैं या फिर जो भी लोग अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना चाहते हैं, जिन्हें हेयर फॉल हो रहा है, हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्कैल्प में ज़्यादा से ज़्यादा हेयर वॉल्यूम। जितने ज़्यादा हेयर वॉल्यूम रहेंगे या जितना अच्छा आपका हेयर वॉल्यूम रहेगा उतना ही अच्छा कॉन्फिडेंस भी आपका रहेगा। या फिर अगर आपको बाल पैचेस की भी प्रॉब्लम है तो अगर आपका हेयर वॉल्यूम अच्छा है तो आपकी वो प्रॉब्लम आप बहुत टाइम तक हाइड करके रख सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रहा है, बाल पैचेस की प्रॉब्लम है, तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे नेचुरल तरीके जिसने हमारे क्लाइंट्स पर भी बहुत वर्क किया है और ये आपके हेयर वॉल्यूम को इंक्रीज करने में बहुत मदद करेगा। मतलब मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मैं 6-7 ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अगर आप 3-4 हफ्ते भी इन्हें फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आप अपने बालों में आपका जो हेयर वॉल्यूम है उसे अच्छा इंप्रूव होते हुए देख पाएंगे। सो अगर आप नेचुरली अपने हेयर वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली टिप है हेयर वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने की, वो ये है कि आपको प्लास्टिक की कॉम्ब को हटाकर वुडन कॉम्ब का इस्तेमाल करना है या फिर एंटी हेयर फॉल जो कॉम्ब आती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इसका इस्तेमाल करना है। अब प्लास्टिक की कॉम्ब क्यों नहीं इस्तेमाल करना है? देखिए, प्लास्टिक की कॉम्ब जो होती है वो हमारी स्कैल्प के लिए सही नहीं, उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और दूसरा, जो प्लास्टिक की कॉम्ब होती है वो फ्रिक्शन क्रिएट करती है। और तीसरा रीज़न, जो प्लास्टिक की कॉम्ब होती है उससे जो हमारी स्कैल्प में ऑयल होता है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता। बट जो ये एंटी हेयर फॉल कॉम्ब होती है, ये जो वुडन कॉम्ब होती है, जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो ऑयल है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी हेयर वॉल्यूम को इंक्रीज होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, हेयर फॉलिकल्स को नरिश होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसीलिए आई रिक्वेस्ट कि अगर आप प्लास्टिक की कॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हटा दीजिए, उसकी जगह पे ये वुडन कॉम्ब का इस्तेमाल कीजिए और ये इजीली आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। नहीं तो आप चाहें तो केशवा हेयर केयर की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। टिप नंबर 2, आपको आपकी स्कैल्प के लिए लेवेंडर ऑयल या जोजोबा ऑयल या फिर आपको भृंगराज के ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। ये तीनों में से जो भी ऑयल आपको ठीक लगे, जो भी आपके पास इजीली एक्सेसिबल हो, अवेलेबल हो, वो ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्कैल्प के लिए। ये जो ऑयल्स हैं ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को नरिश करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, जिससे हमारा नेचुरली जो है हेयर वॉल्यूम इंक्रीज करने में मदद मिलती है। जो तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारी स्कैल्प को भी वॉश कर देता है और हमारे हेयर वॉल्यूम को भी इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जो मेथी दाने होते हैं ना, मेथी दाने आप थोड़े से 2-3 चम्मच, 1 चम्मच, 2 चम्मच, जितना भी आपको ठीक लगे वो आप रात को भिगा कर रख दीजिए। सुबह जो उसका पानी होता है ना मेथी दाने का, अब मेथी दाना तो आप फाँक सकते हो, जो भी आपको यूज़ करना है, बट जो उसका पानी होता है वो पानी आप सुबह नहाने से आधा एक घंटा पहले अपनी स्कैल्प पर लगा के रख दो अच्छे से, एंड फिर आप सादे पानी से आप उसको धो लीजिए। ट्रस्ट मी, आपकी स्कैल्प भी साफ़ हो जाएगी और हेयर वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने में बहुत मदद मिलेगी। इसमें बहुत सारी न्यूट्रिशन है जो कि आपकी स्कैल्प को, आपकी हेयर फॉलिकल्स को नरिश करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। नहीं तो एक और अल्टरनेट है, वो है आंवले का जूस। प्योर आंवले का जूस अगर आपके घर में अवेलेबल हो, वैसे अभी विंटर का सीज़न चल रहा है तो अभी आंवला बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो आंवले का जो जूस है, सेम आप सुबह नहाने से आधा एक घंटा पहले आप अपनी स्कैल्प पर लगा के रख दीजिए, एंड फिर उसके बाद जब आप नहाने के लिए जाओ तो बहुत ही हल्के गुनगुने पानी से आप अपनी स्कैल्प को धो लीजिए। इससे आपके बाल शाइनी हो जाएंगे, विटामिन सी आपकी स्कैल्प को मिलेगा, आपकी हेयर फॉलिकल्स को मिलेगा, जिससे उन्हें नरिशमेंट मिलेगा और हेयर वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इन दोनों में से जो तरीका आपको ठीक लगे वो आप ट्राई करके देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वो है अपनी न्यूट्रिशन पर ध्यान देना। ये चीज़ हम कई दफ़ा रिपीट कर चुके हैं, बट शॉर्ट में यहाँ पर फिर से रिपीट करेंगे। देखिए, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 3 टाइप की बॉडी होती है, वात, पित्त, कफ। तो आपको पता करना है कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष इम्बैलेंस है। बेसिकली ये जो 3 है ये दोष होते हैं। जब कोई दोष इम्बैलेंस होता है ना, तब जाके जो है हमारा हेयर वॉल्यूम घटता है या फिर हमें हेयर फॉल होता है। तो आपको पता करना है कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष इम्बैलेंस है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट प्लान लेनी चाहिए। इसमें हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो हमसे डाइट प्लान ले सकते हैं। हम उसके लिए बहुत ही मिनिमम सा कॉस्ट लेते हैं। आपकी बॉडी की कंपोजिशन के अकॉर्डिंग अगर आप डाइट लेंगे तो इससे आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट होगा। हाँ, थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा क्योंकि नेचुरली बॉडी वर्क करने में या रिजल्ट दिखाने में समय लेती है। तो पहला चीज़, आपको आपकी बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग डाइट लेनी चाहिए। दूसरा, आपको आपकी बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग अगर ज़रूरत है तो कोई ना कोई सप्लीमेंट ज़रूर ऐड करना चाहिए। मैं एक सप्लीमेंट सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा जो कि आप सभी लोगों को लेना ही चाहिए, वो है केशवा हेयर न्यूट्रिशन का जो टैबलेट आता है, वो आप ले सकते हैं ईजिली। इसको आपको सुबह और शाम को या सुबह दोपहर को जब भी आपको टाइम मिले, खाना खाने के आधे घंटे बाद इसको लेना होता है। अब ये क्यों लेना होता है, इसे हम क्यों इसके बारे में बात करते हैं, उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। सबसे पहला, ये सारी ही बॉडी को सूट करता है। इसमें जो भी न्यूट्रिशन है वो हर एक बॉडी टाइप को सूट करेगा, चाहे वो वात वाला हो, पित्त वाला हो, कफ वाला हो। दूसरा, आपकी बॉडी के लिए जिस भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत हो, चाहे वो अमीनो एसिड्स हो, चाहे वो ओमेगा हो, चाहे वो किसी भी तरीके का अमीनो एसिड हो या फिर वाइटामिन्स, मिनरल्स हो, तो वो आपकी हेयर ग्रोथ में, हेयर वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो अपनी डाइट अच्छा रखो, एंड दूसरा, आप इस सप्लीमेंट को या न्यूट्रिशन को, टैबलेट को भी ऐड कर सकते हो। 5वां रीज़न है वो है अपनी साइकोलॉजी पर फोकस करना। देखिए,
आजकल की लाइफ़स्टाइल आप भी समझते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से भरी हुई है, डेडलाइन से भरी हुई है, कोई बिज़नेसमैन है, कोई स्टडी कर रहा है, हम सभी को अपना कुछ करियर बनाना है या कुछ रिलेशनशिप में कहीं न कहीं बहुत सारे जो है स्ट्रेस और टेंशन क्रिएट हो जाते हैं। अब जब आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं, उसकी वजह से ये चीज़ आप भी जानते हैं लॉजिकली कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और कौन सा हार्मोन इम्बैलेंस होता है, ये कौन सा हार्मोन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है उसे हम कहते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन। और ये कॉर्टिसोल हार्मोन जब बढ़ता है तो हमारी बॉडी में पित्त दोष इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डीएचटी बढ़ता है, यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अब इस प्रोसेस को आप मत समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। जब आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो आप ये समझो कि आपकी बॉडी में डीएचटी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको बाल्डनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हेयर मिनिचराइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर पीछे से साउंड आ रहा हो तो हेयर मिनिचराइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसका इम्पैक्ट आपके बालों पर भी पड़ता है। ऐसे में अगर आपको अपनी स्ट्रेस को कम रखना है या फिर आप अपने स्ट्रेस को बैलेंस करना चाहते हो तो दो ही जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है, सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट करो। बिकॉज अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो हमें स्ट्रेस होता है। और जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो है स्लीप अच्छी नहीं ले पाना। मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर आपकी स्लीप अच्छी होगी आपका स्ट्रेस लेवल उतना ही कम होता जाएगा। तो अपनी स्लीप पैटर्न पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए ताकि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो और इसका असर आपके बालों पे, आपकी हेयर वॉल्यूम पर भी पड़ेगा। छठवीं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका शैम्पू। क्या आप जानते हैं कि आपका शैम्पू भी आपकी हेयर वॉल्यूम को थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ। पहला तो आप कोई भी हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल करो, एंड दूसरा आपको आपके शैम्पू में चेक करना है कि 3-4 चीज़ें होनी चाहिए। कौन सी वो चीज़ें होनी चाहिए? पहला तो है विटामिन B5, दूसरा है एलोवेरा और तीसरा है अमीनो एसिड। अगर आपके शैम्पू में ये 3-4 चीज़ें हैं ना तो आपको डेफिनेटली ये शैम्पू लेना चाहिए। बिकॉज ये जो चीज़ें जो मैंने आपको बताई, अमीनो एसिड्स, विटामिन B5, ये क्या करते हैं, हमारी स्कैल्प में हाइड्रेशन को मेंटेन करते हैं, या फिर कहो हमारी स्कैल्प में मॉइस्चराइजेशन को मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे हेयर की थिकनेस, ऐसा लगता है कि हेयर की थिकनेस ज़्यादा हो गई है और इससे हमारे हेयर वॉल्यूम में भी ऐसा लगता है कि जैसे हमारी स्कैल्प पे हेयर वॉल्यूम बहुत अच्छा है। तो आपको ऐसे शैम्पू ज़रूर परचेज़ करने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो पैराबेन फ्री हो, अल्कोहल फ्री हो, या फिर उसमें सॉर्बिटॉल्स और ये सारी चीज़ें हो, तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए कि वो ज़्यादा ना हो या बिल्कुल ना हो, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ना शैम्पू की बात हो रही है तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताना चाह रहा हूँ। केशवा हेयर केयर में जो हमारे हेयर केयर के एक्सपर्ट हैं, हमने एक बहुत अच्छा जो है शैम्पू का फॉर्मुलेशन बनाया है और जिसमें ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं, एलोवेरा, विटामिन B5, जो कि आपकी हेयर की थिकनेस को भी और हेयर वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। अभी वो शैम्पू आया नहीं है, सिर्फ उसका फॉर्मुलेशन डेवलप हुआ है। बहुत जल्द वी मेक श्योर कि 1-1.5 महीने के अंदर जो है वो शैम्पू लॉन्च हो जाए, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वेल, अगर आप उस शैम्पू के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं या फिर उसे प्री ऑर्डर में ही बुक करना चाहते हैं तो आप अभी से बुक करके रख सकते हैं। वेल, मैं आपको बता दूं कि अभी उसे आने में थोड़ा सा वक्त है, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, 7वीं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, मैं आपको 2 योगा पोसेस बता रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, योगा कुछ ना कुछ करते होंगे। मैं आपको 2 योगा पोसेस बता रहा हूँ जो आपको दिन भर में 2 मिनट से लेके 5 मिनट के बीच में, आप जितना टाइम मिला उतने टाइम तक आप कर सकते हो। पहला योगा है वो है वज्रासन। पहला है वज्रासन, ये आप सभी लोगों ने देखा होगा। दूसरा है सर्वांगासन। सर्वांगासन को किंग ऑफ हेयर हेल्थ कहा जाता है, किंग फॉर हेयर कहा जाता है, या किंग फॉर हेयर हेल्थ कहा जाता है, किंग ऑफ हेयर हेल्थ कहा जाता है। मतलब अगर कोई पर्सन रोज सर्वांगासन करता है तो वो जितने चाहे उतने अच्छे हैं, बिकॉज इससे हमारी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन का लेवल बढ़ता है, बालों को, हेयर फॉलिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा नरिशमेंट मिलता है। अल्टीमेटली आपका हेयर फॉल बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है, आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाता है और हेयर वॉल्यूम में भी आपको बहुत ज़्यादा, आपका हेयर वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो जो हमारा 7th पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आप कुछ ना कुछ योगा या कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होंगे। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अपने हेयर वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये 2 योगा पोजेस ज़रूर करने चाहिए। रोज़ कर सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम हफ्ते में 3-4 दिन तो ज़रूर करो। पहला योगा कौन सा है? वज्रासन। आप सभी लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग तो करते भी होंगे। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वज्रासन आप ज़रूर कीजिए, डेली कीजिए। और दूसरा जो आसन है उसे कहा जाता है किंग ऑफ हेयर हेल्थ, यानी कि अपने बालों को अच्छा रखना है, घना रखना है, लंबी समय तक काला रखना है, तो आपको दूसरा जो आसन है वो है सर्वांगासन। तो ये दोनों आसन अगर आप रोज कर सको तो बहुत अच्छी बात है। कितनी देर करना है? 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक, या जितना आपसे हो सके, मिनिमम 2 मिनट के लिए आपको ज़रूर करना है। इससे होगा ये कि आपकी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन लेवल बढ़ेगा, जिससे हेयर फॉलिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा नरिशमेंट मिलेगा, एंड अल्टीमेटली इससे आपकी हेयर की थिकनेस में, टेक्सचर में, हेयर वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सो दोस्तों, ये जो 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, अगर आप इन्हें दिल से कम 3 से 4 हफ्ते भी फॉलो कर लें, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
कि आपके हेयर फॉलिकल्स को अच्छा होने में, आपकी हेयर वॉल्यूम को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पहले अगर आप हमारा प्रोग्राम लेना चाहें या फिर केशवा हेयर न्यूट्रिशन लेना चाहें तो आप कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो आप जाके वेबसाइट पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं एंड मैं आपके स्वस्थ घने काले बालों की कामना करता हूँ। ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू।